ने कहा, अभी एक भाई ने कहा, अरे 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 क्या 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 लड़ाई क्या कर रहे हो यार? अभी मुद्दा जो है यूजीसी का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मेरी अपील है कि आप समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और जनता को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अखिलेश जी, आप एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। यूजीसी गाइडलाइन में जो खामियां हैं उसके विरुद्ध आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष जी ने बोला है कि यूजीसी के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम इसका मंथन करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के इस बयान का समर्थन करता हूं और अखिलेश यादव जी एक बहुत योग्य नेता हैं और उनके शासनकाल में बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को वो बहुत आगे ले जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, तमाम योजनाएं उन्होंने बनाई है। शिक्षा के आधार पर लैपटॉप उन्होंने बेटियों को दिया था। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जनता को बहुत उम्मीदें हैं और अखिलेश जी से जनता को ये उम्मीद है कि वो इसमें जो खामियां हैं उस पर विचार करें और एक बार फिर यहाँ के मुख्यमंत्री बने। सवाल एक ये है, जिस तरीके से किसी भी बिल को बीजेपी सरकार लाने की बात करती है, उसके पहले जो है किसान हो, युवा हो या देखा जाए श्रवण समाज जो है आगे आकर जो है लगातार जब 20 की बात हो जाए उसके बाद जो है जितनी बिल आए हैं उसका विरोध हुआ, कहीं ना कहीं वापस हुआ। क्या ये यूजीसी भी वापस जाएगा? इसका विरोध क्यों, या लाने के पहले इस पे जो है मंथन क्यों नहीं किया जाता? भैया पत्रकार महोदय, मैं 2 मिनट आपका चाहूँगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनते और इन्होंने बोला मैं जनधन योजना ला रहा हूँ। माताओं बहनों को केवाईसी और पैन कार्ड लेकर लाइन में लगवा दिया। नंबर दूसरी योजना स्किल इंडिया योजना लाए, बोले हमारा युवा पढ़ेगा बढ़ेगा। और 2020 में बोले कि युवा पकौड़ा तलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तीसरी योजना मेक इन इंडिया योजना लाए और यहाँ 17% जो है FDI को इन्होंने मंजूरी दे दिया। तो नरेंद्र मोदी नमामि गंगे योजना लाए, गंगा कहाँ साफ हो गई 12 साल में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाए, कानपुर में नाबालिग बेटी का गैंगरेप हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं फेल हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के नाम पर राजनीति करती है और आज अगर अंग्रेज होते तो शर्मा जाते। लॉर्ड थॉमस मैकाले सोचता कि भाजपा की बांटने की नीति इतनी अच्छी है, डिवाइड एंड रूल। लॉर्ड थॉमस मैकाले सोचता कि इनको तो हम अपना एजेंट बना लेते। इन्होंने धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा, संत के नाम पर बांटा और अब ये विद्यार्थियों के नाम पर बांट रहे हैं। तो इनके पास बांटने की अलावा कोई राजनीति नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है, उनका जो बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम इनकी खामियों पर विचार करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को उम्मीद है और उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाह रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब अखिलेश जी इस पर कुछ आगे विचार करें। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 27 के चुनाव के पहले हिंदू, मुस्लिम या शंकराचार्य हो या मंदिर हो, इन पे सब पे क्यों महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पे क्यों चर्चा नहीं होती? कारण ये है, गाय से चली बात चाय पर लटक गई, विकास की मम्मी रास्ते में भटक गई। इनके पास कोई योजना है नहीं यूथ के लिए, युवा के लिए नहीं है। इनके पास 3 एजेंडा इनका है, धर्म के नाम पर लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ और अब लड़ाते लड़ाते संतों के नाम पर लड़ा रहे हैं, विद्यार्थियों के नाम पर लड़ा रहे हैं। कोई नीति नहीं है। 2014 से 2026 तक में इन्होंने कुछ नहीं किया। और रही बात उत्तर प्रदेश की, पत्रकार महोदय, 9 साल का योगी जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज चल रहा है, गुंडई चल रही है, अपराध चरम पर है। घूस 10,000 से 1 लाख रुपए हो गई है। एक भी टेंडर जो है बिना भ्रष्टाचार के दिए नहीं जा रहे हैं। अधिकारी सुनता नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद का प्रकरण आप देख लीजिए, कानपुर में नाबालिग बेटी का बलात्कार हो गया। अलीगढ़ में एक निर्दोष व्यक्ति को चाकू लगाकर भेज दिया। बांदा में 2.5 किलो गांजा लगाकर 5 पुलिसकर्मियों ने भेज दिया। आगरा में PSC के जवान ने सराफा व्यापारी से लूट की। लेकिन मुद्दे की बात करना कौन चाहता है? यहाँ तो गाय पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। और मैं OBC भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, SC ST भाइयों से, कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी जो लालीपाप दे रही है, ये लालीपाप चूस नहीं पाओगे। ये लालीपाप हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि जब सवर्ण जिसकी ये पार्टी थी, जब उनका साथ नहीं दी तो तुम्हारा क्या साथ देगी? लेकिन
जो बीजेपी सरकार है ये कहती है हम सबकी हितैषी हैं, सबका साथ सबका विकास का ये नारा क्या है, झूठा नारा है। अरे भैया, इनका अगर सबका साथ सबका विकास का नारा सही है तो कानपुर में नाबालिग बेटी जो आज 21 दिन हो गया, अमित मौर्य अभियुक्त दरोगा, वो जो है अभी तक फरार है। आज 22 दिन हो गया। यूपी एटीएस एडीजी अमिताभ यश जी बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतना बुज़दिल हो गई है कि एक बलात्कार के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही। 50,000 रुपए उस पर घोषित कर दिया, लेकिन 22 दिन हो गए गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अरे होगा क्या होगा, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का मामला है, गैर जमानती वारंट का अपराध होता है, इसमें गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। चूंकि पुलिस वाला है इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहन बेटी को कोई छेड़ेगा अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। यहाँ यमराज उसको मिला कौन? अमित मौर्य, यूपी पुलिस उप निरीक्षक। तो रक्षक ही भक्षक हैं। यहाँ सत्ता और संविधान का कोई नियम नहीं, कोई न्याय नहीं मिलेगा। कितनों को न्याय मिल रहा है? कान इनसे पूछ लीजिए कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, बस इतना। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है बेसिकली जो है, और इस सरकार में जो है जीरो टॉलरेंस की जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बेसिकली जो है, उसमें मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार जो है अब की बार हैट्रिक बनाने के पूरी तरीके से जो है बाउंड्री लाइन पे पहुंच गई है। सवर्ण समाज जरूर थोड़ा सा जो है बिलबिलाया हुआ है, छटपटाया हुआ है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत अलग तरीके का जो है वो दर्द थोड़ा असहनीय होता जा रहा है। क्योंकि यूजेसी जैसा एक कानून ला करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको बराबरी के अधिकार को जो है थोड़ा सा जो अपने आप को ऊपर समझता था उसको थोड़ा नीचे लाने का काम कर रही है। सवाल ये है, जब श्रवण समाज जो है जिस पार्टी को समर्थन दिया वही पार्टी सरकार बनाती चली आ रही है। देखिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सवर्ण समाज मुट्ठी भर लोग हैं, 15% लोग जिसको आप कहते हैं बेसिकली जो है, ये 15% लोग 41% का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं को तकलीफ भी है। मैं कह रहा हूँ 15% लोगों को क्यों हम करें यूजीसी में जाने का मतलब हम करें कि यूजीसी में सवर्ण समाज मुट्ठी भर देख रहे हो, समाज मुट्ठी भर है। सामाजिक बात करना सीखिए। 15% की बात है, 15% की बात, कोई बात नहीं है। 15% 85% का लड़ाई शुरू से चलता रहा, आज से नहीं 50 साल से 15 बनाम 85 का लड़ाई चलता आ रहा है बेसिकली जो है। 15 बनाम 85 का लड़ाई 15% 50 साल से चलता आ रहा है बेसिकली जो है। और वो समाज जो 85% समाज जिसको आप कहते हैं SC ST OBC कहते हैं बेसिकली जो है, वो शुरू से लोगों ने देश को आजाद कराया था। इनके समाज के कितने लोग थे देश की आजादी में? पूछ लीजिए इनसे, गिना दीजिए नाम। ये कह रहे हैं जीवन में कुछ कर, एक मिनट लाइए, कह रहे हैं जीवन में कुछ मुट्ठी भर है। कौन था चाणक्य? कौन था? अकेले मारा था सत्यानाश करके। मौर्य को कहाँ बैठा? सिंहासन में बैठा। ये ब्राह्मण सवर्ण की बात कर रहे हैं। कभी जीवन में कहीं पढ़े हैं? मुट्ठी भर कह रहे हैं, मुट्ठी भर एक आदमी बहुत काफी होता है। 85-90 फालतू बात नहीं करना है, ना इनको हम गाली देते हैं ना सवर्ण समाज को कुछ बोलेंगे। यूजीसी का लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, विकास के एजेंडे से भटकने के लिए, और जवाबदेही है नहीं। 2027 का चुनाव है तो करें क्या, मरता क्या ना करता। तो इन्होंने एक बार बांटने की राजनीति कर दिया। बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, बीजेपी मतलब बांटने वाली जनता पार्टी। कुल मिलाकर हैट्रिक मारने का एक लॉलीपॉप है पिछड़े दलित को। हाँ, लेकिन मार नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं हैट्रिक मार पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत शिक्षित है, बहुत समझदार है, और वो बताएगी, हिसाब पूछेगी। 10 साल किया क्या तुमने? गोमती 10 साल तुमने किया क्या? बाकी इनको टिकट दे दें। योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि इनकी इच्छा पूरी कर दें। मैं इनके लिए मैं बड़ी सोच रख के कह रहा हूँ, कि इनको योगी आदित्यनाथ टिकट दे दें और इनको चुनाव लड़ा दे, क्योंकि ये 10 साल से मांग रहे हैं, योगी इनको टिकट दे नहीं रहा। और इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं पसंद करते। अरे सीख लो अखिलेश यादव जी से। मुख्यमंत्री थे, कालीदास मार्ग में जनता दरबार लगाकर एक एक कार्यकर्ता से मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से भटक गई है, और उत्तर प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब अब की बार जो है बीजेपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में हैट्रिक मारने जा रही।
लगता है कि जो पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि इसी वजह से बनाया गया और यूजीसी भी बिल मैंने बताया ना कि बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी से उम्मीदें हैं, शिक्षा, विकास, रोजगार, नौजवान की जो बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको तकलीफ क्यों है? अरे बराबरी, मैं कह रहा हूँ आखिर बराबरी से क्यों तकलीफ है? अखिलेश यादव यदि यूजीसी आ गया, मान लीजिए यूजीसी आ गया, समर समाज इसका विरोध कर रहा है, सड़कों पे कर रहा है, गलियों में कर रहा है, घरों में कर रहा है, टीवी पे कर रहा है, चैनल पे कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आखिर यदि ओबीसी एससी एसटी समाज का जो है आदमी बराबरी में खड़ा हो जाएगा तो आखिर ऐसा क्या भूकंप आ जाएगा, जो है क्या ऐसा जो है कोरोना आ जाएगा कि लोग मर जाएंगे क्या? जो है क्यों बराबरी का विरोध कर रहा है? संविधान जबकि हमें बराबरी का अधिकार देता है, 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट की बात करता है, बराबर क्यों बना के रखना चाहते हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेते समय इनको तकलीफ नहीं हुई, जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते समय इनको कोई तकलीफ नहीं हुई कि हम ऊंचे हैं हम न ले, जो है लेकिन उस समय नहीं तकलीफ। लेकिन अब यूजीसी में यदि हम कहते हैं बराबरी की बात कर दी गई कि तो इनको तकलीफ होने लगी। मैं कह रहा हूँ आखिर आप ये गलती नहीं करोगे तो आप थोड़ी जेल जाओगे। आज तक आप जेल गए नहीं गए? दहेज प्रथा का जो है, दहेज प्रथा कानून जो लागू किया गया उसका जो है तमाम लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, तो उसका क्या हुआ जो है कि सब लोग जेल चले गए? क्या कानून नहीं चाहिए? कानून तो चाहिए। अपवाद जरूर होते हैं, उसमें 1-2% 4% अपवाद हो सकते हैं। आपको लगता है ये लागू हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल लागू, अरे बिल्कुल हो जाएगा लागू। जो है दुनिया कोई जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही यूसीजी लाए हैं, तो दिक्कत क्या है? जब राम को लाए थे आप लोगों ने विरोध नहीं किया तो वही तो यूजीसी लाए हैं। सवाल बीजेपी सरकार भी ये लगता है क्या कोई बिल लाने के पहले ये मंथन नहीं करते हैं कि वो लाने के बाद जो है लोग धरना पे बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं? इसका क्या कारण रहा? अच्छा, इसी देश में एक ईडब्ल्यूएस का बिल आया था, 10% जो गरीब थे उनके लिए आया था, बिल आया था ना, रातों रात लागू हो गया। देश में पहला ऐसा बिल था जिसपे कोई चर्चा नहीं हुई, और रातों रात लागू हो गया। किसी दलित किसी पिछड़े ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों? सामाजिक उस पे था। अगर कोई गरीब ब्राह्मण है, गरीब क्षत्रिय है, उसके बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, उसके बच्चों को आरक्षण मिले, क्यों दिक्कत है? किसी ने दिक्कत नहीं। तो आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? अगर आप अपराध करोगे, आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए ना कि तफरीबाजी में किसी को आप जो जाति सूचक शब्द है वो मत कहें। आप जुबान पे लगाम रखो, समता मूलक समाज की स्थापना करो। तो श्रवण समाज आज कह रहा है कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर दिक्कत क्यों है? जो नहीं बोलेगा उस पर क्यों दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? आप खड़े हैं किसी बिरादरी के हों, आपको कोई अपमानित कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये हमारे मित्र हैं, ये पंडित जी हैं, हम लोग 1-1.5 महीने ज्यादा हो गया है, कभी हमने इनसे कोई अपमानित बात करी नहीं बोली। हमारे मिश्रा जी हैं, कभी हम लोगों को नहीं बोला, कभी नहीं बोला हम लोग। यूजीसी गाइडलाइन का कोई विरोध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री इसलिए बनेंगे, मैं यादव जी को कहना चाहता हूं कि तुमको टिकट बीजेपी देगी नहीं, इनको बीजेपी टिकट देगी नहीं। पंकज चौधरी इनको कार्यालय में नहीं घुसने देगा, मैंने देखा था, इनको घुसने नहीं दिया पंकज चौधरी ने कार्यालय में, और इन पर यादव का तमगा है, इनको बीजेपी देगी नहीं। लॉर्ड थॉमस मैकाले की नीति पर बीजेपी चल रही है, कतई टिकट इनको, ये किसी विकास, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। इनका बेटा कहता है पापा मत जाओ बीजेपी कार्यालय, ये बेटे से लड़के आते हैं, और इनको बीजेपी टिकट देगी नहीं। मैं इनको बता रहा हूँ, ये घर का बर्तन बेच डाले बीजेपी इनको टिकट, और ये यादव जी को टिकट, इनको सामाजिक न्याय बीपी सिंह, इनको अनुप्रिया पटेल नहीं दिला पाई, इनको लालू यादव नहीं दिला पाए, इनको में जब जो है सामाजिक न्याय में जब मंडल ये बोलना नहीं देंगे, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इन्होंने कहा जो है इनको बीपी सिंह बेचारे न्याय नहीं दिला पाए, लालू यादव नहीं दिला पाए, माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं दिला पाए, अखिलेश यादव नहीं दिला पाए। अब ये न्याय लेने जो है चौधरी जी के दरवाजे आए हैं। अरे शर्म करो, यादव हो, अखिलेश यादव जैसा यदुवंशी पैदा नहीं होगा। उसने उत्तर प्रदेश में इतना काम कर दिया। इनका लौंडा मना करता है पापा बीजेपी छोड़ दो, घर के बर्तन बेच के राजनीति कर रहा है, और पंकज चौधरी इनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनको शर्म आनी चाहिए, और अखिलेश जी को इनको सपा की ओर जाना चाहिए, इनको सपा की ओर जाना चाहिए। अखिलेश जी जिंदाबाद। आयशा सुनिए, मामला ये है, देखिए यूजीसी का विरोध नहीं, विरोध ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना था, कई बार माना कि SC ST के मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, उसी तरह से यूजीसी का भी फर्जी मतलब मुकदमा ना हो। खूब आप कानून बनाइए, खूब कानून लगाइए, लेकिन मामला ये है कि जैसे SC ST में कितने मुकदमे फर्जी हुए,
आप जो है 70% मुकदमे फर्जी पाए जा रहे हैं। जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल जेल काट के आ रहे हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। हम लोग वो मांग रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, खूब मुकदमा करिए और ज़्यादा सजा दीजिए। लेकिन अगर हमारे ऊपर गलत मुकदमा हो रहा है, जैसे कानपुर में सीओ साहब मिल के, वकील साहब मिल के और एक एससी के मिल करके लेडीज कितने मुकदमे किए, कईयों अरब रुपए कमाए, तो वो काम ना हो, धंधा इसको ना बनाया जाए। इसमें जो है जो गलत पाया जाए वही का दुगना जो है उसके ऊपर सजा कर दो, हम लोग खुश हैं। और यूजीसी और कड़ा कर दो, हम लोग एकदम आपके साथ हैं। आज एससी एसटी के मुकदमे में सबसे ज़्यादा फर्जी पाए जा रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा उसमें दोषी कौन है? ओबीसी के लोग। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा दलित बनाम बैकवर्ड मुकदमा है। तो कहाँ से श्रवण दोषी हो गया? आप तो ओबीसी को रखे उसमें यूजीसी में, जिन क्यों नहीं लिख दिया कि जो एक गरीब हैं अगर सताए जाएंगे तो वही कानून जो है चाहे जिस जात का उस पर लागू हो। आप बिल्कुल कानून बनाइए और कानून बनाते जाओ। एक ये है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। न्याय ये मिलना चाहिए कि वो भले ठाकुर साहब का लड़का हो, लाला जी का लड़का हो, बनिया का लड़का हो, पंडित जी का लड़का हो, अगर वो निर्दोष पाया गया तो जिसने मुकदमा किया है उसको डबल सजा मिले और जितना जो है उनको दिया गया था धन उसका डबल वापस करें, ब्याज सहित वापस करें। ये कब लागू होगा? क्या इस देश का वासी जो है श्रवण समाज जनरल कास्ट नहीं है क्या? नहीं है क्या? ये देखिए हर मुद्दे पे भाजपा हो गई फेल, और जब फेल हो गई तो ये अपना जो है एक नया कानून कुछ न कुछ लेके आ जाती है, या कहीं बम फेंकवा देती है, लड़ाई करवा देती है, ये तमाम सारे काम करती है। आप एक बात बताइए, ये जब 2014 में आए थे तो कहा था कि गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। क्या घोषित किया? घोषित इन्होंने किया कि जो देसी वाली है वो दूध पियो और जो मिथुन है उसको काट काट खाओ मांस। बताइए, जब इनसे पूछा गया कि बीफ की सर निर्यात जो देश में बहुत हो रहा है तो कहा भैया ऐसा है जितने अवैध बूचड़ खाने थे वो बंद हो गया और जितने सरकारी चल रहे हैं जिससे सरकार को फायदा हो रहा है वो चल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिंदू का क्या किया? प्रयागराज में हर वर्ष मेला लगता है। आज तक जितने भी सरकारें थी वहाँ कोटा प्रणाली रहती थी, जो दर्शनार्थी आते थे उनको सस्ते दर पे राशन, तेल, तमाम चीज़ें, दाल, चावल, आटा सब मिलता था। ये सनातनी सरकार बंद कर दी। ये सनातनी सरकार है। किस उससे एंगल से इसको देखा जाए कि सनातनी है, विरोध इसका हो रहा है। ये सरकार सनातन के नाम पे काम नहीं की, विकास के नाम में ना तो एक फैक्ट्री दी, न एक बिजली संयंत्र दिया कि बिजली हमारे देश में अच्छे से पैदा हो सके, आगे आने वाले समय में किल्लत ना हो। जैसे माननीय अखिलेश यादव ने जो है 17 एनटीपीसी उत्तर प्रदेश को दिया था, कितने एनटीपीसी 8 साल में इन्होंने दिया? नहीं दिया। वो चीज़ का विरोध हो रहा है, लेकिन माननीय यादव जी समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं खूब इशू, हम लिखित में सारे श्रमण लोग लिखने को देने को हैं कि भाई आप उसको लागू करिए। किसी गरीब के साथ, किसी जात पे, किसी लिंग पे, किसी जो है उस पर भेदभाव ना होने पाए, तो उसी के साथ साथ हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव ना हो। एक बात बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी का लड़का जाए पढ़ने भारत के किसी यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस लगे कि 30 रुपया, और माननीय पंडित जी जो ईंटा गारा कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनके बच्चे की फीस क्यों जो है 500 लगे? काहे लगे? हम पूछ रहे हैं काहे लगे? वो गरीब, मतलब गरीबों के ऊपर, गरीबों की सहायता के लिए सरकार होती है कि अमीरों के लिए होती है? हमारा कहना है कि आप बिल्कुल आरक्षण दीजिए, फीस कम करिए, दलितों का, ओबीसी के, बैकवर्डों के फीस कम करिए, लेकिन उसी के साथ साथ जो श्रवण बच्चे हैं जिनके अभिभावक उनको कुछ कर नहीं सकते हैं उनको भी ढील दे दीजिए, बराबर के हिस्सा। एक बात बताइए, आज जो है अखिलेश की सरकार थी, माननीय बहन मायावती जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वजीफा जो है श्रवण बच्चों को भी मिलता था। आज भाजपा की सरकार में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आवाज नहीं उठाएं क्या? यादव जी क्या चाहते हैं? हम लोग आवाज नहीं उठाएं? काहे ना उठाएं? काहे ना उठाएं? आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ऐसा समाज है बेसिकली जो है, जो बीपी सिंह ने जब लागू किया मंडल कमीशन, तो इन्होंने कहा कि जो है राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बीपी सिंह को इन लोगों ने नारा दिया जो है कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर। जैसे उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके सामाजिक न्याय की बात किया, तो इन लोगों ने कहा राजा नहीं ये रंक है, देश का कलंक है। इतना पुतला फूका गया जो है माननीय बीपी सिंह का जो है, इतना बीपी सिंह का सड़क पे पुतला फूका गया जितना आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री का पुतला नहीं फूका गया। तो ये दोहरा चरित्र का है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। आप बताइए, बीपी सिंह ने आपके
जिनके लिए इतना किया, अभी उनकी पुण्यतिथि थी, आप माला चढ़ाए, फोटो दिखा दीजिए, मैं 5000 दूंगा यहीं को। आप कभी बीपी सिंह को क्यों नहीं उठा लिए? आप मंडल वाले बीपी सिंह को उसी समय पुनः प्रधानमंत्री बना दिए होते यादव समाज के लोग, तो आज जो है कोई भी नेता दबताना काहे नहीं बनाए। आप दोहरे चरित्र के हो, आप मलाई तो खाओगे लेकिन उसके साथ नहीं जाओगे। आप जातिवादी लोग हो, आपको यादव चाहिए, आपको न्याय प्रिय नहीं चाहिए, तब तो यादव चाहिए। बीपी सिंह को वोट दिए थे, उसके बाद आपने बीपी खाइए कसम, आपके ऊपर ये रखता हूँ कसम खाइए कि हमने बीपी सिंह को उसके बाद मंडल के बाद दिया था वोट, दिए थे नहीं दिए। मैं पुण्यतिथि मनाता हूँ जो है बीपी सिंह की, सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है उनका। दोस्त थे, आपने क्या किया? आपने पीछे से चूरा गोप दिया बीपी सिंह के, चूरा गोप दिया। पुण्यतिथि मनाए समाज के चलिए लोगों से हमने तो हमारे खिलाफ काम करेंगे। यूजीसी पे हमने मुद्दों पे बात किया जी। जब देश में पिछड़ों को आरक्षण लागू किया था, भैया जब देश में पिछड़ों को आरक्षण लागू हुआ था 1989 में बसपा के दबाव में, और उस देश में उस समय भी यही स्थिति थी जो आज स्थिति है। महीनों यूनिवर्सिटी खाली जाती थी, कोई पढ़ने नहीं दिया था। तो आप समझिए कि उस समय कौन लोग विरोध कर रहे थे पिछड़ों के आरक्षण का, और भाजपा ने जो सरकार चल रही थी वीपी सिंह जी की, उसको अपना समर्थन वापस लेके पिछड़ों के विरोध में वो सरकार गिराई। मानवा श्री काशीराम साहब ने 500 जनसभाएं करी थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और आप समझिए, इससे तो पता चल गया ना कि आपके हिंदू राष्ट्र में, जिस राष्ट्र की आप परिकल्पना कर रहे हो, आपके हिंदू राष्ट्र में दलितों पिछड़ों की क्या स्थिति है, तो पता चल गया इस बिल से। अभी बिल पास भी नहीं हुआ, आप सड़क पे आ गए। तो कहीं ना कहीं आपने दलितों की पिछड़ों की आंख खोलने का काम किया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है कि आपके हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति रहेगी ये पता चल गई, पिछड़ों की क्या रहेगी ये भी पता चल गई। बिल के आने से जो केचुली में लिपटे सांप थे वो बाहर निकल के आ गए हैं। कौन हमारा जो साथी है, कौन हमारा विरोधी है, वो सब समझ में आ गया। अभी देश में लड़ाई फिर वही शुरू होने जा रही है 15 बनाम 85 की, वो पूरी तरह से होगी। अब ये 27 का जो है कहीं ना कहीं हैट्रिक नहीं मार पाएगी बीजेपी सरकार। ये सरकार बीजेपी तो बहुत, बीजेपी का तो कहीं नाम नहीं आएगा, दूर दूर तक बीजेपी तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। सरकार बदल रही है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। 27 में 29 में दोनों सरकार बदल रही हैं। हम इतना कहना चाह रहे हैं, अगर मायावती यूजीसी का विरोध कर दें, पूरा श्रवण वोट देगा जिंदगी भर। ठीक है, सिर्फ भाई साहब ये कहलवा दें कि मायावती जो है यूजीसी का विरोध कर रही, बस श्रवण पूरा उनमें जाएगा, बसपा में चला जाएगा। नहीं, सवाल ये है जब श्रवण समाज अत्याचार नहीं करता है, या हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या बीजेपी सरकार जो है बिल लाने के पहले किसी बिल का चिंतन नहीं करती जो रोड पे आना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करेगी वो, नहीं बिल आएगा नहीं कुछ, ये सब खेला है इसमें। और उसके दूसरी बिल जैसा वापस हो जाएगी, ये भी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, बीजेपी हैट्रिक फिर मारेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। चलिए, भाई साहब का कहने के मतलब है कि यूजीसी बिल जो है वापस जाएगा और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फिर से हैट्रिक मारेगी। पूरी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब